अमित निकला बाहर मकानों से। जो भिवानी शहर के पार्क में जो सभी संगठनों के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में एकत्रित हुए, जैसे कि अमित शाह, आप सभी को पता भी है, अमित शाह ने जो शब्द बाबा साहब के बारे में बोले वो बिल्कुल सरासरी गलत बोले गए हैं। उसके विरोध में सभी संगठन, सभी पार्टियों के सदस्य यहाँ आए हैं और इसमें विशेष रूप से सभी संगठनों की तरफ से एक ही मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से अमित शाह को बर्खास्त करे और उनसे कहा जाए कि वे सार्वजनिक माफ़ी मांगे। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय है। बाबा साहब किसी एक जाति बरादरी के नहीं थे, वो 36 बरादरी के हर व्यक्ति के माननीय थे, जिन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण करके भारतवर्ष के लिए ये संविधान बनाया और उसी संविधान के माध्यम से पूरा भारतवर्ष, स्वतंत्र भारतवर्ष पूरी तरह से प्रगति पर है। अगर मैं कहूँ कि बीजेपी जो सरकार है वो भी बाबा साहब के दिए हुए उस संविधान के मुताबिक है, वरना तो ये संविधान ना होता तो बीजेपी को यहाँ कोई नज़दीक नहीं लगने देता। जैसे संविधान के अंदर रचनाएं हैं, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हर व्यक्ति को न्याय की बात कही गई है, वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के नहीं लिए है। ये तो सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए बाबा साहब आदरणीय हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अमित शाह ने जो टिप्पणी की बिल्कुल सरासर गलत की, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। सिंह ब्राड, बहुजन समाज पार्टी का बसपा नेता, मैं आज आपके बीच में आया हूं और मैं आप सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं टीवी चैनल का, जो बहुजन समाज की आवाज़ को और बाबा साहब के अपमान के बदले आप आवाज़ उठाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। आज आपने सभी ने देखा होगा पूरा भिवानी में लोग बाग आए हैं गांव-गांव से चल के, और बाबा साहब का अपमान तड़ीपार अमित शाह ने किया है, देश के गृह मंत्री ने। हम उसको आज यहाँ नेहरू पार्क में इकट्ठे होके और उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को हम ज्ञापन आज प्रस्तुत करेंगे और तड़ीपार अमित शाह को आज हम बर्खास्त करवा कर रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे, और हम उसको बख्शने वाले नहीं है। जय भीम, जय भारत। नमस्कार जी, हमारे इस दलित अधिकार मंच की तरफ से बाबा साहब का जो अमित शाह ने, तड़ीपार ने जो अपमान किया है, उसके विरोध में आज सर्व समाज के जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पहुँचने पर सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अमित शाह ने हमारे भगवान के प्रति, जिसको हम आस्था से भगवान मानते हैं, उनके ऊपर गलत अपशब्द कहे थे। मैं सिर्फ छोटी सी बात अपनी आपके लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि भगवान का अर्थ होता है जो किसी को कुछ देता है, बदले में किसी से कुछ लेता नहीं। जैसे सूरज हुआ, हमारे को धूप देता है, वो हमारे से उसके बदले में कुछ नहीं लेता। चांद होता है, रोशनी देता है, बदले में। इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिसने सर्व समाज को, दलित समाज को ही नहीं, सर्व समाज को कुछ देने का कार्य किया, लेकिन उनसे बदले में कुछ लिया नहीं। इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। और अमित शाह को यदि स्वर्ग की ज़्यादा इच्छा है तो वो अपने साथियों को लेकर स्वर्ग चले जाए। हम यहाँ नरक में रहकर खुश हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ जी, जो केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की थी, आज सभी लोग 36 बिरादरी के लोग उसके विरोध में नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ वापस आ नहीं सकता, तो इस तरह से
स्वर्ग की लालसा अमित शाह जी को होगी, हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है, क्योंकि हमें तो स्वर्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धरती पर ही दे दिया है संविधान लिखकर। आज संविधान की बदौलत ही अमित शाह जी के गृह मंत्री हैं, और यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो पता नहीं कहाँ पर चाय पकौड़े बना रहे होते। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही आज वो गृह मंत्री के पद पर हैं। और बाबा साहब जी ने हिंदू कोड बिल के अंदर जो महिलाओं को अधिकार दिए थे, वो 36 बिरादरी की महिलाओं को अधिकार दिए थे, किसी एक महिला को अधिकार नहीं दिए थे, 36 बिरादरी की महिलाओं को अधिकार दिए थे। आज हम जो एडवोकेट हैं, IAS IPS अधिकारी हैं या बड़े बड़े पदों पर हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत ही हैं। तो हमारे तो भगवान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं, हमें अन्य किसी भगवान की लालसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें धरती पर ही स्वर्ग दे दिया, तो ऊपर के स्वर्ग की हमें लालसा नहीं है। तो जय भीम, जय भारत, जय श्री विज्ञान। आज भिवानी में जिला भर से लोग अमित शाह ने जो पिछले दिनों बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर के लोगों में रोष है, और इस चैनल के माध्यम से उस तड़ीपार को हम बता देना चाहते हैं कि जिस बाबा साहब ने संविधान बना करके दिया, उसी संविधान से आज संसद में घुसने का मौका मिला है। ये उन्होंने नहीं भूलना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए उसने मान और सम्मान करना चाहिए। उसने कहा कि भाई इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से स्वर्ग धरती पर दे दिया है। हम किसी स्वर्ग की लालसा नहीं करते, और हम इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अमित शाह अपने बयान को वापस ले, वरना ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और सरकार की ईंट से ईंट बढ़ाने का काम करेंगे। जब मैं फिर पुनः उस तड़ीपार को बता देना चाहता हूं कि संविधान के दायरे में रह के अपना इस्तीफा देने का काम करें, वरना माफ़ी मांगे नहीं, इस्तीफा देने का काम करें। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अमित नु का है भगवान और मैं नु को हूँ भगवान। अंबेडकर तो बढ़ के कोई सह को नहीं, भीमराव तो बढ़ के न मन मिला कोई भगवान नहीं। लोग महान गणे देखे, हमारे बाबा साहेब सा महान नहीं। क्या कहा था अमित के राम 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 करो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, और हमारे बाबा साहेब ने लाखों करोड़ों महिलाओं को इतना आज़ाद कर दिया। आज वो चपड़ासी से लेके मंत्री पद तक महिला, राष्ट्रपति तक महिला करेगा। कि अमित का भगवान इस तरह है कोई भगवान जो महिला ने आज़ादी दिला सके? है इसी ताकत किसे राम में, हनुमान में, शिव जी में? अमित मन्ना आके बतावे एक महिला ने आज़ाद किसने करी? उसमें अमित की माँ बहन, अमित का परिवार भी है, जो हमारे बाबा साहेब ने आज़ाद करी है, उनकी माँ बहन है। कोई भगवान? भगवान कम है, कृष्ण हांडी फोड़ी, उसने भगवान कम है। हमारा बाबा साहेब है जिसने हमारी हांडी फोड़ के आज हम पूरा समाज आज़ाद कर दिया। है ऐसा भगवान कोई? अमित शाह ने माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो शाह भी को नहीं कहूँ, अमित कहूँगी। माफ़ी मांगे, बार बार माफ़ी मांगे। ईसा शैतान वो के भगवान का नाम लेने जगह भी को नहीं, वो तो उसने